स्टेट कहाँ गए? आवाज ठीक है नजदीक जो बोलेगा उसकी तरफ कर लेना। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सबको जानकारी हो ही गई होगी कि आज करीब 1 साल की मेहनत और सारे तर्क कुतर्कों के बीच आज बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों की बहस का समापन हुआ है। जज साहब ने कहा है कि जो ऑर्डर है वो हम आज रिजर्व कर दे रहे हैं। अपनी तरफ से बेस्ट हुआ है, जितना हम लोग कर सकते थे वो दिया गया। और उन सब से अच्छी बात एक और निकल के आई थी, जो इस बात का डर था कि यहाँ से जो जजमेंट पास होगा ये अगर जो है अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा तो हमारा समय बहुत बर्बाद होगा। उस पर भी आज सरकार की तरफ से, अपने वकील उपेंद्र मिश्रा साहब की तरफ से ये पढ़ के कोर्ट को सुनाया गया कि साहब इसका सबसे अच्छा हल हो सकता है कि जो जनरल नियुक्त हो गए हैं उनको बाहर ना किया जाए। उनके लिए एक पॉलिसी बनाने का सुझाव कोर्ट ने दिया है और हम उस पर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन चूंकि 29 मई का एक जजमेंट था जस्टिस राजन राय का, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कोर्ट ने आज उस पर भी कह दिया है कि आप पॉलिसी बनाइए, आप देखिए उसको। कुल मिला के जो जजमेंट है वो सबके भले के लिए आने वाला है, ऐसी हम सभी उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि हर पक्ष को जज साहब ने पूरा समय दिया और बहुत अच्छे से सुना। अभी कल के लिए एस मिश्रा साहब के लिए 10 मिनट समय, चूंकि जजमेंट रिजर्व होने के टाइम समय जो है जज साहब को उठना था, तो उन्होंने कहा कि कल सुबह हम जो है 10 मिनट के लिए एस मिश्रा साहब को सुनेंगे, वो आ जाए, हम उनके आर्गूमेंट नोट कर लेंगे। उसके अलावा अब किसी फर्दर जो है व्यक्ति की आर्गूमेंट जो है नोट नहीं होंगी और सबके रिटर्न सबमिशन जमा किए जाएंगे। मेरे लिए, हमारे जो साथी हैं सब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इन सब के लिए सबसे संतुष्टि भरी जो बात है वो ये है कि हम सब लोग इस बात को लेकर डरे हुए थे कि जो भी जजमेंट आएगा उसमें सरकार का क्या रोल रहेगा। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज सरकार की तरफ से केवल एक जगह पेच फंसा, जब वो एफिडेविट की बात आई उस पर भी उन्होंने ये कह दिया कि ये आपके व्यू के ऊपर हम छोड़ते हैं, जो आप कहेंगे हम वही मानेंगे। ये हमने डिसीजन नहीं लिया। जैसे उन्होंने कहा कि हमने एक डिसीजन लिया है, उपेंद्र मिश्रा साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आप एक बंद कमरे में डिसीजन कैसे ले सकते हैं? आपने एक जजमेंट को बेस बनाया। अगर आप इस जजमेंट से सहमत नहीं थे तो सबसे पहले आपको अपील में आना चाहिए था। प्रदीप कुमार के जजमेंट को आप बेस बनाना चाहते थे, पहले 1356 महेंद्र पाल के जजमेंट को अपील में लेके आते, उसको आप फेल करवाते, फिर आप प्रदीप कुमार के जजमेंट को अप्लाई कर सकते थे। उस पर भी कोर्ट सहमत हुई। उन्होंने भी कहा ठीक है, इसको देखते हैं, हटाइए, इसको हटा दिया कोर्ट ने एफिडेविट को। सरकार ने, जो मेन डर था कि सरकार हमारे अगेंस्ट न जाए, तो सरकार ने आज हमारे साथ पहली बार कोई अच्छा काम किया। खड़े होकर उन्होंने इस बात को प्रोटेक्ट किया और ये कहा कि जो ये 6800 लोग हैं इसमें वो लोग शामिल हैं जिनको अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, और जो लोग 2 साल से नियुक्त हैं उनके लिए हम पॉलिसी सीख करना चाहते हैं। सभी तर्कों से कोर्ट भी सहमत थी। सब कुछ न्याय के मंदिर में आज जो है ऑर्डर रिजर्व होने के लिए चला गया है। कल 10 मिनट की आर्गूमेंट होगी सतीश चंद्र मिश्रा की, उसको सुनने के बाद 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा सबको अपना रिटर्न सबमिशन देने का। सभी लोग मिलकर रिटर्न सबमिशन देंगे और उसके बाद ये ऑर्डर जब भी आएगा, हम लोग बस प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि ऑर्डर ऐसा आए कि किसी का नुकसान ना हो और 6800 ऐसे लोग जिनकी हकमारी की गई और जिनको 4 साल से सड़क पर, रोड पर, कभी आंदोलन में, कभी उस मंत्री की आवाज़, कभी उस मंत्री की आवाज़, यहाँ तक कि जेल तक जाना पड़ा, उनको न्याय मिले। न्याय के मंदिर से हम लोग यही अपेक्षा रख रहे हैं, यही उम्मीद कर रहे हैं। उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोगों का साथ नहीं छोड़ा। उन सभी का विशेष आभार जिन्होंने हम लोगों को इस काबिल माना कि नहीं, अगर हम 2800 3000 लोग एक व्यक्ति के साथ खड़े हो रहे हैं, वो व्यक्ति अपने साथ गलत कर सकता है लेकिन हम लोगों के साथ गलत नहीं कर सकता। मेरे लिए प्राउड का विषय ये है, ये हमारे वीर हैं जिनको मैं पहले दिन से ये चीज़ कहता था, एकदम दिमाग में बैठा लो, उपेंद्र मिश्रा सर विशुद्ध रूप से एटीआरई को बचाने के लिए खड़े हैं और उनका जो आखिरी कंटेंशन था वो एटीआरई को बचाने को लेकर था। ये बात वीर भी बताएंगे, मैं भी आपको बता रहा हूँ। मेरे लिए सबसे तसल्ली की बात यह है कि दुनिया में कहाँ क्या घट रहा था, उससे ज़्यादा मेरे लिए सबसे ज़्यादा अगर असहज करने वाली स्थिति होती थी कि मैं अपने भाइयों को उदास देखता था। वीर हो गए, अवनीश हो गए, इनकी मेरी राम दयाल हो गए। जब मैं इनकी आंखें देखता था, अगर इनके जरा सा भी क्षमता दिखती थी ना, मुझे लगता था कि यार अगर कुछ गलत हो गया तो ऐसा ना लोग मेरे ऊपर ये फोड़ दे। तो भैया नहीं चाहते थे कि ये काम हो जाए। मुझे इस बात का गुरूर तो नहीं कह सकता, इस बात का प्राउड पूरे जीवन फील रहेगा कि आज जो वादे मैंने अपने भाइयों से किए थे उस पर हम लोग खड़े उतरे हैं। परिणाम क्या आएगा वो हमेशा के गर्त में है, लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ दिया है, बेस्ट दिया है और जितनी उम्मीदें आपकी थी उन उम्मीदों पर हम लोगों ने खड़ा करने का काम किया है। खुशी का दिन है, सब लोग मेहनत जो है आप देखिए, सबके चेहरे पे सुकून दिखेगा कि इतनी लंबी सुनवाई के बाद आज जजमेंट क्लियर होने के बाद है ये, वो भी 10 मिनट। एस मिश्रा साहब का केस एक जगह फंसा हुआ था दूसरी कोर्ट में, इसलिए वो यहाँ आने के बाद फिर जब उनका नंबर वहाँ पे आ गया तो उनको जाना पड़ा, इसलिए वो कल सुबह जो है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट की मुश्किल से उनकी बहस ली जाएगी। यहाँ तक कि 1 घंटे पहले वो बहस कर चुके हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी बहस बचती नहीं है।
तो जिन चीज़ों पे आज सहमति बनी है उन्हीं चीज़ों पर जैसे मिश्रा साहब से भी हम लोग का सहमति दिलाने के बाद एक हफ्ते के अंदर रिटर्न सबमिशन सब लोग तैयार करेंगे। एक आखिरी उम्मीद के साथ, क्योंकि हर आदमी बोलना चाहता है, सभी के चेहरे पर एक सुकून है, मैं इन लोगों को हैंडओवर करना चाहता हूँ कि अब तक जो हुआ उसको पीछे छोड़ कर हमारे जितने भी भाइयों ने पैरवीकार बनने का काम किया, अलग अलग वकीलों के माध्यम से कोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की, कम से कम अब इन सब चीज़ों को एक किनारे हटा दीजिए। हम आप सभी भाई हैं, हमारा आपका समाज एक है, हमारा आपका परिवार एक है, हमारी आपकी पीड़ा एक है। तो सब लोग मिलके अपने अपने वकील के माध्यम से और एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में, ऐसा नहीं कि वोट लगा के कि हमने पहले जमा कर दिया, नहीं, एकदम शांति से सब लोग मिलके बढ़िया से बढ़िया रिटर्न सबमिशन तैयार करवाएं, क्योंकि जो भी जजमेंट लिखा जाएगा, और सबसे एक गुजारिश है, चाहे वो हमारे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि कम से कम जो ये पॉलिसी बनाने की बात हो रही है, इस पर आप भी सहमति दीजिएगा, आप भी सबमिशन में उस पॉलिसी का जिक्र जरूर करिएगा, ताकि जो भी पॉलिसी बने, चाहे पिटिशनर्स के लिए बने, चाहे 6800 के लिए बने, चाहे जो चयनित जनरल है उनके लिए बने, एक पॉलिसी ही एक ऐसा विषय है, एक ऐसा रास्ता है जिसको सुप्रीम कोर्ट जाने से बचाया जा सकता है, और इस रास्ते का यहीं पे समाधान हो सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, जिन लोगों ने भरोसा किया और ये यकीन रखा कि नहीं, हम लोग अपने साथ भले गलत कर लेंगे लेकिन समाज के लिए लड़ेंगे, और बिना झुके पूरी मजबूती से झंडा उठाकर फूले, अम्बेडकर, पेरियार, जिनका भी ये मसला था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई जिन्होंने लड़ी और हमको काबिल बनाया कि नहीं हम अपने हक अधिकार की बात अपने संविधान के माध्यम से कह सकते हैं, आज उन सभी का धन्यवाद करते हुए मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हम लोगों पर भरोसा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज ऑर्डर रिजर्व हो गया है और बहुत अच्छा ये रहा कि गवर्नमेंट जिस तरीके से भाग रही थी और हम लोगों को ये फील हो रहा था, उसके कई सारे मायने हैं। हम लोगों ने भी पूरा प्रेशर डेवलप, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे सदन में हो, चाहे अधिकारियों के यहाँ हो, हर जगह हम लोगों ने पूरी दमदारी से अपना दबाव बनाया, और उसी का कारण रहा कि गवर्नमेंट अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखी, और उसमें 6800 का कहीं भी किसी भी तरीके से मतलब उसके साथ गलत ना हो, और 6800 को ये माना कि हमने इसको 69,000 के अंदर रखा है। इस वजह से आज हम लोग सेफ फील कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जज साहब ने पूरे आर्गूमेंट को सुना है, पूरे आर्गूमेंट पे क्रॉस वो किया है, सबने बहुत बेहतर किया। लास्ट में यूएन सर ने पूरे दमदारी से एक अपना जो क्लैरिफिकेशन होता है, जिसपे जनरल के एडवोकेट ने इधर उधर किया था, उन्होंने भी कर दिया, और मतलब अब हम लोग पूरी तरीके से इस पर प्रेशराइज करेंगे कि बहुत अच्छा से अच्छा रिटर्न सबमिशन सबका हो। और मोस्टली देखिए, जो वकीलों की फौज थी पूरा, वो हम लोगों की थी, और पूरे दमदारी से, चूंकि हम लोग एक मतलब वैलिड कैंडिडेट थे, 3 साल 4 साल से झेल रहे हैं उनसे, हाँ, अरे 3 साल 4 साल से 6 साल तक है, और सड़क पे, सदन में, हर जगह हम लोग पूरी मजबूती से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। वो आवाज़ आज न्याय के मंदिर, संविधान के मंदिर में और कैद हो गई है, और इसके बाद हम लोगों के लिए अच्छा होगा, ऐसा सब हम लोग मान के चलते हैं। बाकी जो चीज़ें होंगी, और हम लोगों ने सबसे बड़ी बात यह है कि जितने एडवोकेट थे कभी ये रुके नहीं, चाहे जो परिस्थितियां रही हों, विषम परिस्थितियां, हाँ, और अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर संदीप दीक्षित जी को भी उतारना, यही हम लोग का मकसद था कि बेहतर से बेहतर हम लोग का हो पाए। ये नहीं कि जो कोरम पूरा करने वाला, अभी हम लोग जो रिटर्न सबमिशन कराएंगे वो भी सारे एडवोकेट के बहुत बेहतर होंगे। जो चीज़ें नहीं बोली गई उस पर भी हम लोग कराएंगे। अभी और सारे ऑर्डर है जो जज साहब जब संदीप दीक्षित बहस कर रहे थे तो उसमें कहे थे नहीं वो सब आप ले आए लगाइए, उसमें भी चाहे हमारे पे इम्पैक्ट करें ना करें, हम लोग भी पूरी तरीके से एक जैसे ना जनरल वाले कहानी बता रहे हैं कि इनके 62,000 हो गए, इनके 56,000, ये दर्द है साहब। संविधान में हमको पावर मिली है और जज साहब भी इसको रिलाई किए। जज साहब ने भी कहा कि साहब वो उन्होंने उनका ये संवैधानिक संरक्षण है, वो लोग आगे बढ़े। और जब भसीन साहब का बहस हो रहा था तब भी ये लोगों को मतलब जनरल के एडवोकेटों को बताया गया कि नहीं, संविधान में ये है कि 50% जब अनरिजर्व है तो उसमें सभी लोग जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल के जब सरकारी वकील खड़े हुए तो उन्होंने बताया कि 6,800 19,000 के पार्ट हैं, ये 19,000 जो जनरल हुए हैं उसमें से 6,800 अभी और होंगे, बाकी जो बचेंगे सो होंगे। और ये रोना बंद कर दें लोग कि हम लोग कहीं भी कतई ये नहीं चाहते कि जो भी 3 साल से नौकरी कर रहे हैं, 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनके भविष्य, हम लोग भी अपने एडवोकेट से ये कह रहे हैं, उनके भी भविष्य का और हितों का वो रक्षा किया जाए और उनको भी यथास्थिति बना के रखें। लेकिन जो हमारा हक अधिकार है, जो हमारा मान सम्मान, हमारी नौकरी है, हमें हमारी सीट पे रख दिया जाए।
जो 6800 बाहर निकलेंगे उनके लिए सरकार एकदम विशुद्ध रूप से फ्री है कि उनके लिए कोई पॉलिसी बनाए, उनके लिए सिस्टम बनाए, क्योंकि हम लोग कोई ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट की गलती से 6800 लोग बाहर हो। धन्यवाद सभी का, आप सभी लोगों ने बहुत मदद किया, बहुत साथ दिया। अब आखिरी समय ये है, चाहे वो कौन से मल्होत्रा साहब हैं, स्पेशली उनका भी बहुत अच्छा रिटर्न सबमिशन, मैं उन साथियों से और सभी से मैं कह रहा हूँ, जितने लोग हैं बेहतर से बेहतर प्रयास करिए। लास्ट टाइम है, 1 हफ्ते का समय है, सिंगल बेंच की तरह ना हो कि सब हवा हवाई में। हम लोगों ने तो वहाँ भी किया था, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं किया था सिर्फ पैसे बचाने के लिए। उस तो भैया 1000, 2000, 10,000, 20,000 और लग जाएगा। शांतिपूर्वक उसको करिए, उतने में कोई मरेगा नहीं, कोई झुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी हमारे वीर भाई किसी बहुत ज़्यादा परेशान, और अवनीश भाई, ये लोग 2-3 दिन से परेशान थे। इसी वजह से हम लोगों ने संदीप दीक्षित को भी हायर किया कि ये एक तसल्ली रहे कि हम लोग मरे, अगर मरते भी तो ये लड़ के मरते। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी धन्यवाद। अब नहीं मरेंगे थोड़ा बात, हाँ नहीं तो अब बाकी देखो, बहुत अच्छा हुआ है। ऑर्डर खिलाफ भी आ जाए तो हमें कोई ये नहीं है कि कोई दिक्कत बात है। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, जय भीम। देखिए, तसल्ली हमेशा रही है मुझे, जब से 69,000 शिक्षक भर्ती में हमने लड़ाई की शुरुआत की, उससे लेकर आज तक मैंने अपना स्टैंड कभी चेंज नहीं किया, ना कभी बदला है। हवा आई हो, तूफान आया हो, आंधी आया हो, दोनों भाइयों के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा। परिस्थितियाँ बदलती रही हैं समय समय पर, लेकिन मेरा स्टैंड क्लियर था। मैंने संघर्ष को चुना है, और उस संघर्ष में ऐसा नहीं कि अप एंड डाउन्स नहीं आए। बोलते रहिए आप। ऐसा नहीं कि अप एंड डाउन्स नहीं आए, बहुत सारे ऐसे मौके आए, बहुत सारे से हालात आए जब हमें बहुत दुखी होना पड़ा, बहुत परेशान होना पड़ा। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी भी आई कि जब ये लगा कि नहीं यार, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम मजबूरी से खड़े रहे। चाहे बात संघर्ष की रही हो सड़कों पर, चाहे बात रही हो कोर्ट में, लगातार हम लोगों ने मेहनत की। मुझे याद है, मैं आज सही से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। पिछले 3-4 दिन में जितना हम लोगों ने मेहनत की है कोर्ट के लिए, उतना शायद पूरे जीवन में कभी नहीं की थी। सुबह से लेकर शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर दिन तक, सुबह शाम दौड़ते रहे कुत्ते की तरह, और वो शकल में दिख भी रहा होगा। तो पूरी मेहनत का फल मिलने वाला है अब। लेकिन ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जब हमें लगा कि हमें चीज़ें मिलने वाली नहीं मिली है। तो हमें शांतिपूर्वक जैसे हम प्रयास करते रहे, वैसे प्रयास करते रहिए सभी लोग। कोई भी ऐसे कमेंट्सबाजी सरकार के खिलाफ या कोई भी स्टैंड मत लीजिएगा आप लोग। सरकार ने हमारे लिए बहुत बुरा किया है, हम सब जानते हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ अच्छा भी कर सकती है। इस बात के लिए भी हमें आश्वस्त रहना है, और हमें कहीं भी किसी का विरोध नहीं करना है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। ऑर्डर रिजर्व हुआ है, ऑर्डर रिलीज़ नहीं हुआ है। जब सिंगल बेंच में ऑर्डर रिजर्व हुआ तब भी हमारे चेहरों पर यही खुशियाँ थी, और हमें लगा था कि हमें न्याय मिलने वाला है और हम नौकरी करने जा रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद से लगभग 2 साल का समय लग गया। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और आगे भी मौका मिलेगा तो संघर्ष करेंगे। कभी हार मानने वाले नहीं थे। बहुत ऐसे मौके आए जब लगा कि छोड़ के चला जाना चाहिए, कि नहीं गए। मुझे याद है, मैं जब लास्ट बार आया था, मुझे लगभग 4 महीने का समय हो गया। उस बीच कई ऐसे मौके आए जब मुझे घर जाना होना चाहिए था। कई बार अध्यक्ष भी बने नहीं गया समाज के, क्योंकि नहीं गया, कि मुझे पता था कि संघर्ष के आगे जीत है, और संघर्ष से ही जीत मिलेगी। सभी को धन्यवाद संघर्ष के पथ पर साथ देने के लिए। कभी अच्छा बुरा हुआ हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन पूरा भरोसा और उम्मीद है कि हम सब जीतेंगे, और ऐसे ही साथ रहेंगे। ऐसे प्यार और भरोसा बनाए रखिएगा, हमेशा सत्य की जीत होगी। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए साथियों, आज मुझे लगता है कि आज हम लोगों के लिए खुशी का दिन है, और सारी बातें सबके द्वारा आ गई हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ, मेरा मानना ऐसा है कि हम लोगों के 3-4 सालों का जो एक प्रचंड संघर्ष था, उसका एक सुखद समापन हो सकता है। बस ये इसी आशा और उम्मीद के साथ आप एक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने नहीं किया। सब लोगों के लिए शायद आने वाले दिन बेहतर हों, और जैसा कि आज यहाँ पर रहने से बहुत काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव नहीं है, और हमारे लिए बिल्कुल एक सुखद समापन होने जा रहा है। बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत धन्यवाद बड़े भाई, आपका भी लगातार आप साथियों नमस्कार। 650 दिन के संघर्ष के बाद जिस प्रकार से 16 तारीख को धरना समाप्त किया गया था, लगभग आज उसी तरीके से कोर्ट की बहस भी 650 दिन के बाद पूरी होती हुई दिख रही है। थोड़ी बहुत चीजें जो कि कल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। 8 दिन के अंदर हम सभी लोग सबमिशन दे करके इस मामले का अंत करेंगे, और उम्मीद पूरी है कि हम लोगों की जल्द ही जीत होने जा रही है। नमस्कार साथियों, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी लोगों को आश्वस्त कर दूं कि हम लोगों को पहली बार लगा कि कोई हम लोगों की पैरवी कर रहा है। हमारे जो वकील थे वो तो कर ही रहे थे, लेकिन जिनसे हमें उपेक्षा थी
कि सरकार हमारे लिए अच्छा करे कोर्ट में, तो बहुत अच्छा हुआ, उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा हुआ। आप लोग धैर्य से होली का एंजॉय लीजिएगा। ऑर्डर जो आएगा विश्वास है कि आप सबके पक्ष में आएगा। हम लोग खुश हैं बहुत आज के बहस से। साथियों को नमस्कार। देखिए, बहुत सारी बातें भैया लोगों ने बता दिया और भाई लोगों ने बता दिया, बहुत कुछ बचाने को है नहीं। बस इतना आप लोगों से कहना है कि विषम परिस्थिति में जो लोग 640 दिन हमारे साथ संघर्ष किए, उनका हम लोग हृदय से, दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। आज सरकार जो हमारे साथ खड़ी हुई, एक्चुअल में वो 640 दिनों की देन है। 640 दिन जो लोग संघर्ष किए, आज उनकी देन से सरकार हमारे साथ खड़ी हुई और पहली बार सरकार हमारे साथ खड़ी है। उसके लिए सरकार को भी धन्यवाद, आभार और विशेष आभार। 640 दिन हमारे साथ जो संघर्ष किए उन भाइयों बहनों को धन्यवाद। और होप हम लोग उम्मीद करते हैं कि सबके लिए आप ही रहेंगे सम्मान अध्यक्ष। उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर सबके लिए अच्छा आएगा। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सबके हित के लिए ऑर्डर आए, चाहे पॉलिसी में, चाहे जो हमारे अचयनित भाई हैं उनके भी हित की बात आए, हमारे जनरल भाइयों के हित की बात आए, हमारे लिए भी हित का बात आए। हम लोग इस न्याय के मंदिर में यही आज पे करते हैं, उम्मीद करते हैं, जज साहब से भी उम्मीद करते हैं कि सबके हितों में फैसला आए। आप सभी साथियों को पुनः धन्यवाद, आभार। ज़्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, आप सब धैर्य के साथ रहें। ऑर्डर रिजर्व होगा, 7 दिन के अंदर सबका रिटन सबमिशन दिया जाएगा। कल 10 मिनट एससी मिश्रा साहब बोलेंगे 10 बजे से। तो सारी बातें हो चुकी, बताने कुछ है नहीं। धन्यवाद, आभार, विशेष आभार उन 640 दिन जो भाई बहन हमारे साथ संघर्ष किए, कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, उन्हीं को हृदय से, दिल से प्रणाम, अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, आज मुझे लगता है सुखद हुआ है, क्योंकि मुझे शंका थी। सिर्फ शंका किस बात पे थी? सरकार पे थी। लेकिन सरकार आज हमारे साथ खड़ी हो गई तो बहुत खुशी का दिन हुआ। जैसे ही उन्होंने बोला कि जो 6800 हैं ये आपके अंदर जाएंगे और जो 6800 जो अवैध चयनित हैं वो बाहर होना चाहिए, तभी मैं समझ गया कि हम लोग जीत गए। और यही होना था। ये होना इसलिए था कि आप लोगों ने संघर्ष में साथ दिया, मेहनत किया। अगर आप लोग साथ न देते तो मुझे नहीं लगता था जो सरकार आज खड़ी हो गई है वो नहीं खड़ी होती। यही वास्तविक सत्य है। तो आप सभी लोगों को सलाम करता हूँ। आगे भी अब आप लोगों को संघर्ष करना है और हम लोगों का साथ देना है। संघर्ष देते रहिए, साथ रहते रहिए और संघर्ष करते रहिए। हम लोग जीत गए हैं और जो लोगों का भ्रम था उसको तोड़ करके हम लोग सफल हो गए हैं और बहुत खुशी होने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग संघर्ष करते हैं। सभी को अंतिम सलाम। जय भीम, जय संविधान। जैसे पहले क्लोज कर दें बस। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने साथी जुड़े। वीडियो को जब भी देखेंगे आप शेयर करेंगे, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। और एक विशेष बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 640 दिन जो भाई हमारे, जो बहनें हमारी लगातार यहाँ पर डटी रहीं, अगर मैं नाम गिनना शुरू करूँगा तो लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ नाम छूट जाएंगे, तो उनके साथ जाती हो जाएगी। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन सबको मेरा प्रणाम पहुँचे, मेरा नमस्कार पहुँचे कि आपकी वजह से आज ये सब मुमकिन हो पाया है कि सरकार एफिडेविट तक हमारे खिलाफ दे चुकी थी, उस सरकार को आज कोर्ट में खड़े होकर आपको डिफेंड करना पड़ा। ये आप सबकी ताकत है, आप सबकी मेहनत, आप सबका परिश्रम है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। आप सबकी जीत हो, इसी सब शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओके करो।